हेलो नीट कैंडिडेट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसको कि आप DU के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने BHMS कोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो इसमें पूरा फर्स्ट राउंड का शेड्यूल आ चुका है और आगे के राउंड्स के बारे में भी डेट्स बता दी गई हैं। इसके जो फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 1 सितंबर से, और इसका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो है 10 सितंबर अप टू 5 PM। इसमें जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट आएगी 13 सितंबर को, और फिर एक फाइनल लिस्ट आएगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की 16 सितंबर को। फर्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 19 सितंबर को आ जाएगा। इसके बाद जो रिपोर्टिंग एंड एडमिशन रिलेटेड जो भी प्रोसेस है अलॉटेड कॉलेज में, वो 28 to 25 सितंबर में कंप्लीट होगा। उसके बाद सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स की एक लिस्ट आएगी 27 सितंबर को। रिपोर्टिंग के लिए टाइम पीरियड जो दिया गया है वो 29 to 4 अक्टूबर दिया गया है। और फिर दोबारा से एक बार थर्ड राउंड के लिए फिर से मेरिट लिस्ट आएगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की 7 अक्टूबर को। और जो रिपोर्टिंग है अलॉटेड कॉलेज में और फॉर एडमिशन वो है 9 अक्टूबर टू 12 अक्टूबर। अगर थर्ड राउंड के बाद कुछ भी सीट्स वैकेंट होती हैं तो फिर मॉप अप एंड स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट किया जाएगा, जो कि बाद में बताया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कितनी सीट्स बचती है उसके ऊपर। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको fmsc.ac.in की जो वेबसाइट है उस पर जाके करना है। इसमें देख लेते हैं कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कितना है। इसमें जो जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए ये जो चार्जेस हैं वो पड़ेगा 1500, एंड SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी 1000, और ये नॉन रिफंडेबल फ़ी होती है। इसमें जो कॉलेज हैं जिसके लिए ये काउंसलिंग हो रही है, ये नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज है, डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में पड़ता है ये, तो वहाँ पर हो रही है। यहाँ पर बता दें कि 85% के लिए अब ये नोटिफिकेशन आया है, यानी कि दो टाइप के कोटाज होते हैं, एक 85% का दिल्ली कोटा है और एक 15% का ऑल इंडिया कोटा है। तो ये भी जो नोटिफिकेशन निकाला है ये 85% सीट्स के लिए निकाला है, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने दिल्ली से 11-12 की हैं तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 15% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा के लिए रखी गई हैं। तो जैसे कि मैंने अब बताया कि यहाँ पे नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है डिफेंस कॉलोनी में। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 125। इसमें जो दिल्ली कोटा की जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टोटल सीट्स हैं 103, एंड 18 सीट्स हैं 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए। बाकी की जो बैलेंस सीट्स बचती हैं 4, वो 2 सीट्स फॉरेन नेशनल्स के लिए रखी गई हैं और 2 सीट रखी गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी के लिए। इसमें जो मैंने आपको फॉरेन नेशनल्स के लिए बताया, इसमें एक सीट रिज़र्व होती है मलेशिया स्टूडेंट के लिए और एक सीट रिज़र्व है किसी अदर फॉरेन नेशनल कैंडिडेट के लिए। ऐसी एक सीट रिज़र्व है जम्मू कश्मीर स्टेट के कैंडिडेट के लिए और एक सीट रिज़र्व है मिज़ोरम स्टेट के कैंडिडेट के लिए, जो कि मैंने आपको बताया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉमिनी होता है। बाकी 85% जो दिल्ली कोटा है उसका मैंने एलिजिबिलिटी बता दी कि आपका 11-12 दिल्ली के किसी स्कूल से होना चाहिए, CBSE, ICSE, जामिया मिलिया इस्लामिया या कोई और बोर्ड हो जिसको कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रिकॉग्नाइज़ करती हो, और साथ में कैंडिडेट का नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। और जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो क्या होने चाहिए 11-12 में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। और इन सभी सब्जेक्ट्स में कैंडिडेट का इंडिविजुअली पास होना मैंडेटरी है और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में मिलाकर 12th के एग्ज़ामिनेशन में। बाकी जो 15% का जो ऑल इंडिया कोटा के लिए जो एलिजिबिलिटी रहती है वो यही है कि आपका CBSE या ICSE या किसी अदर बोर्ड से आपका 12th होना चाहिए। वही सेम है सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इनमें आपका इंडिविजुअली पास होना मैंडेटरी है, बट टोटल आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिलाकर, और नीट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। तो 15% के लिए, लेकिन अब जो नोटिफिकेशन है वो 85% कोटा के लिए निकाला गया है।
तो ये मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन था। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर जो बताया गया है टोटल आपका जो पड़ेगा वो 3420 रुपीज़ पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो चार्जेस काफ़ी नॉमिनल रहते हैं, तो आपको ये चार्जेस पड़ेंगे। इसका जो डिटेल्ड फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आपका एक इनका बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन आया था, उसमें भी आपको मिल जाएगा। और ये तो मैंने आपको फर्स्ट ईयर का बताया था 3420। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में आपका जो चार्जेस पड़ेगा पर ईयर 1550 रुपीज़ पड़ेगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।